तो अब हमें पता चल गया है कि लीप ईयर और ऑड डेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़ मार्च 16, 2019 वॉज सैटरडे देन 16 मार्च 2020 विल बी, मतलब 16 क्वेश्चन पूछा है 16 मार्च 2019 को शनिवार था, सैटरडे था, तो 16 मार्च 2020 को कौन सा डे होगा। तो हमें पता है, इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ये लीप ईयर है या नहीं। तो हमें पता है नॉन लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, एक ऑड डे होता है, और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। अगर लीप ईयर होगा तो अगले साल सैटरडे से 2 दिन बाद 16 मार्च आएगा। अगर नॉन लीप ईयर होगा तो सैटरडे के 1 दिन बाद 16 मार्च आएगा। तो यहाँ पे हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि 2020 लीप ईयर है या नहीं। तो 2020 लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो ये डिविजिबल बाय 4 है, दैट इज इट मीन्स 2020 इज अ लीप ईयर। अगर लीप ईयर होगा तो मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर अगर हो तो हमें सैटरडे में 2 डेज ऐड करके जो डे आएगा, मतलब सैटरडे के बाद में एक डे ऐड करने के बाद में आएगा संडे, और उसके बाद और एक डे ऐड करने के बाद में आएगा मंडे, मतलब सैटरडे +2 दैट इज मंडे। तो मंडे इज द आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ 21 अप्रैल 2012 वॉज मंडे दैन 21 अप्रैल 2013 इज़। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 21 अप्रैल 2012 को मंडे था, तो 21 अप्रैल 2013 को कौन सी डेट होगी, या कौन सा डे होगा, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ईयर में हमें डेट पूछी है वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो 2013 लीप ईयर है या नहीं चेक करने के लिए हम उसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे 4 से। ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब ये नॉन लीप ईयर है। और नॉन लीप ईयर में होते हैं एक ऑड डे, तो यही डे ऐड होगा मंडे में, +1 ऑड डे इज इक्वल्स टू ट्यूसडे, जो कि 21 अप्रैल 2013 में होगा, दैट इज ट्यूसडे विल बी देयर ऑन 21 अप्रैल 2013। यही आंसर है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 अगस्त 1985 को संडे था, तो 13 अगस्त 1986 को क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि मतलब 11 अगस्त 1985 को 11 अगस्त 1986 को डिटरमाइन कैसे करना है हमें ये पता है। उसके बाद में 11 अगस्त से 13 अगस्त मतलब 2 दिन का डिफरेंस, तो हम उसके अंदर और 2 दिन ऐड करके हम 13 अगस्त 1986 को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले 11 अगस्त 1986 को हम डिटरमाइन करेंगे। तो वो पहले डिटरमाइन करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 1986 ये लीप ईयर है या नहीं। 1986 लीप ईयर है ये देखने के लिए हमें पता है कि 86 को हमें डिवाइड करना है 4 से। तो 2 8 6, यानी कि ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है
इसका मतलब इसमें हो गए 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज, और यही 2 ऑड डेज ऐड होंगे संडे में, जो कि होगा संडे प्लस मंडे ट्यूसडे। अब ये मिला है हमें 11 अगस्त 1986 का, और हमें चाहिए 13 अगस्त 1986, यानी कि ट्यूसडे प्लस 2 डेज, और मनी वेनसडे प्लस थर्सडे, मतलब ट्यूसडे प्लस 2 यानी कि वेनसडे थर्सडे, ये हो जाएगा थर्सडे। तो थर्सडे इज द आंसर। चलो बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें पूछा गया है 16 मार्च 2019 को सैटरडे था, तो 15 अगस्त 2019 को क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर एक ही साल में अलग अलग मंथ में अलग अलग डेज पे डेज कौन से है ये पूछा गया है। तो हमें पहले मंथ्स लिख लेना है। तो इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टेप में डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 हम मंथ्स लिख लेंगे। हमें मार्च से अगस्त तक का निकालना है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो मार्च में नंबर ऑफ डेज होते हैं 31, अप्रैल में होते हैं 30, मई में होते हैं 31, जून में होते हैं 30, जुलाई में होते हैं 31 और अगस्त में भी 31 होते हैं। तो हमें यहाँ पे 16 मार्च से 15 अगस्त तक का निकालना है। तो 31 में से हम सिर्फ 15 लिखेंगे क्योंकि हमें 15 अगस्त तक का निकालना है। और 16 मार्च हो चुका है, यानी कि 31 माइनस 16 जो कि होता है 15। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 15। तो सबसे पहले हम इसके मंथ्स और उसके डेज लिख लेंगे। अब स्टेप 2 में निकालेंगे हम उसके ऑड डेज। तो 15 डिवाइड बाई 7 यानी कि रिमाइंडर आएगा 1, तो नंबर ऑफ ऑड डेज हो गया 1। सिमिलरली 30 डिवाइडेड बाई 7, तो ऑड डेज आ गए 2। 31 डिवाइड मतलब ऑड डेज आएगा 3, जून में आएगा 2 ऑड डेज, जुलाई में आएगा 3 और 15 यानी कि यहाँ पे आ गया ऑड डेज 1। ऑड डेज कैसे निकालना है मैंने आपको पहले बताया है। फिर अब इन सब ऑड डेज को हम ऐड करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, और ये हो गया 12। तो टोटल डेज हो गए 12। अब इस 12 डेज के फिर से डिवाइड करेंगे हम 7 से और निकालेंगे कितना ऑड डेज मिलेंगे। हमें टोटल कंप्लीट ऑड डेज मिले हैं 5 ऑड डेज। अब इस 5 ऑड डेज को अब स्टेप 3 में हम ऐड करेंगे सैटरडे से। सैटरडे प्लस 5 ऑड डेज यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो थर्सडे विल बी द आंसर, ये होगा आंसर। इसका मतलब 15 अगस्त 2019 को थर्सडे होगा। थैंक यू।